हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 3 फरवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल तो संडे था, कल हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन किया था। तो 1 फरवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के सीईओ कौन बने हैं? तो शैलेश कुमार दावे यह सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के सीईओ बने। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात देश ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2025 को फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात देश ने समुदाय का वर्ष घोषित किया है। हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार यह फ्रेंड्स ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना। हाल ही में भारत की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? तो भाजपा बनी है। किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया। सोनी ग्रुप कॉर्प ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो हिरोकी टोटोकी को अभी हाल ही में सोनी ग्रुप कॉर्प ने अपना सीईओ नियुक्त किया। हाल ही में कहाँ देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन सिक्किम में किया गया। हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन गिरिराज सिंह ने किया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस फ्रेंड्स अभी हाल ही में 31 जनवरी को मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पाली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को अभी हाल ही में पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। तो साल 2023-24 के लिए पाली उमरीगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को मिला है। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स भारत के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है। और जसप्रीत बुमराह को फ्रेंड्स इससे पहले साल 2018-19 और 20 में भी यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। और वहीं इस साल महिला वर्ग में स्मृति मंदाना को पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्मृति मंदाना ने फ्रेंड्स अपने करियर में चौथी बार यह पुरस्कार जीता है। अच्छा फ्रेंड्स, पाली उमरीगर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पाली उमरीगर एक भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने ज्यादातर समय प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स बीसीसीआई द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। और विराट कोहली ने फ्रेंड्स इस पुरस्कार को सबसे ज्यादा बार जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 5 बार यह पुरस्कार जीता है। अच्छा फ्रेंड्स, बीसीसीआई के द्वारा जो 2025 में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पुरुष वर्ग में सचिन तेंदुलकर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला वर्ग में स्मृति मंदाना रही। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू प्लेयर पुरुष वर्ग में सरफराज खान रहे। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू प्लेयर महिला वर्ग में आशा शोभना रही। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को दिया गया। वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना रही। वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा रही। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, स्वरेल ऐप को अभी भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य फ्रेंड्स रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। और यह फ्रेंड्स वर्तमान में बीटा संस्करण में है
और गूगल प्ले स्टोर एवं ऐप स्टोर पर जाकर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स, यात्रियों के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना और विभिन्न सेवाओं को तैयार करके कई अलग-अलग ऐप्स की आवश्यकताओं को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ ऐप और पोर्टल को डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुवादनी ऐप को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया। मेरा युवा भारत ऐप को पीएम मोदी ने लॉन्च किया। संभव ऐप को इंडिया आर्मी ने लॉन्च किया। सिटीजन सेंटिनल ऐप को केरल सरकार ने लॉन्च किया। निर्माण पोर्टल ऐप को कोल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया। संज्ञान ऐप को रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया। एफसीआई शिकायत निवारण ऐप को भारतीय खाद्य निगम ने लॉन्च किया। एक पेड़ माँ के नाम इसे संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। प्रवाह पोर्टल को भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया। सारथी 2.0 ऐप को सेबी ने लॉन्च किया। लोकपथ मोबाइल ऐप को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लॉन्च किया। यह मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। जागृति ऐप को उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लॉन्च किया। सक्षम ऐप को भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया। मेरी पंचायत ऐप को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस राज्य की उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो झारखंड राज्य की उधवा झील को अभी हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 4 नए वेटलैंड स्थलों को रामसर वेटलैंड स्थल में शामिल किया है, जिसमें फ्रेंड झारखंड में उधवा झील और सिक्किम में खेचोपलरी वेटलैंड, तमिलनाडु में शक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य और तमिलनाडु में ही थर्तगल पक्षी अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। और इस 4 वेटलैंड स्थलों को शामिल करने के बाद फ्रेंड्स, भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब टोटल 89 हो गई है। अब भारत फ्रेंड्स एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश बन गया है। वहीं दूसरे स्थान पे चीन है, जहां पर रामसर स्थलों की संख्या 82 है। और अगर पूरे विश्व स्तर तक बात करें तो यूनाइटेड किंगडम फ्रेंड्स यह पहले स्थान पे है, जहां पर 175 स्थल हैं। और मैक्सिको में 142 के बाद फ्रेंड्स भारत दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरे सबसे बड़ी संख्या वाला देश है। और भारत के अंदर की बात करें फ्रेंड्स, यानी भारत के अंदर किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य तमिलनाडु है, जहां पर अब 20 रामसर स्थल हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स 10 स्थलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। और पहली बार फ्रेंड्स झारखंड और सिक्किम के आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग रामसर स्थलों और उनके संरक्षण के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रामसर स्थल वह आर्द्रभूमि क्षेत्र है जिसे रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण के लिए मान्यता प्राप्त होती है। और यह स्थल फ्रेंड्स मुख्य रूप से आर्द्रभूमियों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे फ्रेंड्स झीलें, दलदल, नदियां, तटीय क्षेत्र और अन्य आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र जो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और फ्रेंड्स, रामसर कन्वेंशन को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। और यह कन्वेंशन फ्रेंड्स 2 फरवरी सन 1971 को ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था और वर्ष 1975 में ये लागू हुआ। और यह कन्वेंशन फ्रेंड्स भारत में 1982 में लागू हुआ और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स भारत के रामसर स्थल कब नामित किया गया था। तो फ्रेंड्स सन 1981 में उड़ीसा के चिल्का झील को और राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। और अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड फ्रेंड्स यह भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। और सबसे बड़ा पूछा जाए भारत में, तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल का सुंदरबन यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है, जहां पर रामसर स्थलों की संख्या 20 है। वहीं दूसरे स्थान पर फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश है, जहां पर रामसर स्थलों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की
यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी शुभांशु शुक्ला यह फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। तो फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को नासा के एक्सियोम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। और शुभांशु शुक्ला फ्रेंड्स यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे और वे अंतरिक्ष यात्री के रूप में स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल में यात्रा करेंगे, जिसे फ्रेंड्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। और शुभांशु शुक्ला फ्रेंड्स ये भारतीय वायुसेना के पायलट है और जिस मिशन के लिए फ्रेंड्स इन्हें पायलट के रूप में चुना गया है वह मिशन अप्रैल और जून 2025 के बीच आयोजित होगा और मिशन की अवधि फ्रेंड्स अधिकतम 14 दिनों का होगा। और एक्सिम मिशन 4 में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की बात करें यानी कौन कौन है, तो पैगी विट्सन, स्लावोज उजनास्की, वी श्रीवास्तव, तिबोर कापू और शुभांशु शुक्ला यह एक्सिम मिशन 4 में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 टेस्ट पायलटों के नाम, तो फ्रेंड्स प्रशांत बालकृष्णन, अजित कृष्णन, नायर, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला यह गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 टेस्ट पायलट कैप्टन हैं। और फ्रेंड्स इसरो का तीसरा लॉन्च पैड यह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में बनाया जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव हैं। माउंट शीश पांगवा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह है। इसरो की चंद्रयान 3 टीम को जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जिया राय हैं। 2 उपग्रहों को डॉक करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले फ्रेंड्स रूस, अमेरिका और चीन ने यह उपलब्धि हासिल की है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी वाइस एडमिरल आरती शरीन है। अगला प्रश्न है, T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बने? तो फ्रेंड्स दिनेश कार्तिक बने हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ते हुए T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। और हाल ही में फ्रेंड्स खेले गए एक मैच में दिनेश कार्तिक ने 21 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिससे फ्रेंड्स उनका कुल T20 रन का कुल स्कोर 7,451 रन हो गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले स्थान पे दिनेश कार्तिक आ गए हैं फ्रेंड्स। इन्होंने 361 पारियों में 7,451 रन बनाए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर MS धोनी हैं, जिन्होंने 342 पारियों में 7,432 रन बनाए हैं। और तीसरे स्थान पर संजू सैमसन है, जिन्होंने 280 पारियों में 7,327 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 का वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो इसे फ्रेंड्स निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया गया, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार आम बजट पेश किया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स वह मोरारजी देसाई के 10 बजट पेश करने के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गई हैं। मोरारजी देसाई ने फ्रेंड्स वित्त मंत्री के रूप में 1959 से 1964 के बीच 6 बजट और 1967 से 1969 के बीच 4 बजट उन्होंने पेश किए थे। और फ्रेंड्स अनुच्छेद 112 के तहत सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण के जरिए सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण पेश करती है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग बजट 2025 की प्रमुख विशेषताओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बजट का स्पॉटलाइट रहा 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और मोबाइल फोन और ई कारें सस्ती होंगी। जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। बिहार में नया खाद्य प्रसंस्करण स्थापित किया जाएगा।
देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ की गई। आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 फोकस क्षेत्र में ऋण गारंटी शुल्क घटाकर 1% किया गया। असम में नया यूरिया संयंत्र नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस फ्रेंड्स अभी हाल ही में 1 फरवरी को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारतीय तट रक्षक दिवस या इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है और यह दिन फ्रेंड्स भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इस दिन फ्रेंड्स भारतीय तट रक्षक बल के योगदान और उनकी भूमिका को सम्मानित किया जाता है। और इस दिन के उद्देश्य की हम बात करें तो भारतीय तटों की सुरक्षा, समुद्र में इमरजेंसी सेवाएं और प्रदूषण कंट्रोल करना है। और फ्रेंड्स भारतीय तट रक्षक की स्थापना 1 फरवरी सन 1977 को की गई थी, जबकि फ्रेंड्स 18 अगस्त 1978 को संसद द्वारा आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी को मनाए जाने वाले भारतीय तट रक्षक दिवस की स्थापना की गई थी। और इस वर्ष फ्रेंड्स भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा 49वां स्थापना दिवस मनाया गया। और भारतीय तट रक्षक बल के आदर्श वाक्य की हम बात करें, यानी इसका आदर्श वाक्य क्या है फ्रेंड्स? तो वयम रक्षामः, यानी हम रक्षा करते हैं, यह भारतीय तट रक्षक बल का आदर्श वाक्य है। और फ्रेंड्स भारतीय तट रक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग जनवरी महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। और फिर 2 दिन हम लोग रिवीजन करने के बाद फरवरी महीने का कल के बाद से स्टार्ट करेंगे पर डे रिवीजन। ओके, तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और थीम रही फ्रेंड्स एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और थीम थी शोर भले ही विश्व में कुछ शांति और स्थिरता। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और थीम थी समग्र कल्याण मन शरीर और आत्मा। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और थीम थी हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया और गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई। 8 जनवरी को पृथ्वी गुण दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और थीम थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया और थीम थी बिंदुओं को जोड़ना। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और थीम रही राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF का स्थापना दिवस मनाया गया और 20 जनवरी को फ्रेंड्स पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को राष्ट्रीय जियोग्राफिक दिवस मनाया गया। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस और लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया। 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी फ्रेंड्स अपना भारत देश करेगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्यक्रम समूह की मेजबानी करेगा और इस बैठक का आयोजन फ्रेंड्स 3 मार्च से 7 मार्च 2025 तक किया जाएगा और बैठक का मुख्य विषय फ्रेंड्स सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता होगा, जिसमें फ्रेंड्स ब्रिक्स देशों के लगभग 45 युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका उद्घाटन 1 फरवरी को फ्रेंड्स हुआ है और 9 फरवरी तक इसको आयोजित किया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे
टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए, उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।